एक समय था जब भारत की धरती सोना उगलती थी। आज वही मिट्टी मिलावट से जहर उगाने लगी है। सोचो, आप सुबह दूध पीते हो और शाम में पनीर खाते हो और रात में मसाला डालकर खाना बनाते हो। पर क्या आपको पता है, आपके दूध में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो सकता है और यूरिया हो सकता है, पनीर में कास्टिक सोडा और स्टार्च मिल सकता है और मसालों में ईटो का पाउडर और पेस्टिसाइड हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई वायरल र्यूमर नहीं है, बल्कि इंडिया का ये अभी सबसे बड़ा साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन डिसाइड करेगा कि हमारी प्लेट में क्या मिलेगा और क्या हमारी प्लेट सेफ है या फिर धीमा जहर। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है। इसका मतलब है खाने में नॉन फूड सब्सटेंसेस को मिलाना। ये नॉन फूड सब्सटेंसेस क्या हैं? जैसे कि केमिकल हो गया, स्टार्च हो गया, डाई हो गया, इस सब को खाने में मिलाना ताकि उसका वजन बढ़ जाए और थोड़ा टेस्ट इंप्रूव हो जाए। Nice. सबसे ज़्यादा कॉमन एडल्ट्रेंट्स जो मिलते हैं वो मिल्क में मिलते हैं। मिल्क में यूरिया, डिटर्जेंट और स्किम मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। पनीर में स्टार्च मिलाया जाता है, ऑयल मिलाया जाता है और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। मसालों में ब्रिक पाउडर मतलब ईटो का पाउडर और पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। हनी में शुगर सिरप मिलाया जाता है और ग्रेन्स में फंगस और आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं। FSSAI के 2023 और 24 के डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें 1.5 लाख फूड सैंपल्स को टेस्ट किया गया, जिसमें से 33,000 सैंपल्स जो हैं वो खराब निकले। जिसका मतलब ये है कि 4 में से एक फूड आइटम जो था वो पूरी तरीके से एडल्ट्रेटेड था। पनीर के 83% सैंपल फेल हुए हैं, वही डेयरी प्रोडक्ट के स्पेशली पंजाब में 47% सैंपल्स फेल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पनीर और डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स में से एक हैं। और ये बात रिसेंट में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में भी उठाई है, जो आपके MP हैं। उन्होंने फूड आइटम्स की एक पूरी लिस्ट दी, जिसमें सबसे ऊपर आता है मिल्क, जिसमें उन्होंने बोला कि यूरिया सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलाया जाता है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा फूड अडल्ट्रेशन का। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है। मिल्क से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी रिसेंट में काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो अमूल और मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेकर है, जहां बताया जा रहा है कि इन प्रोडक्ट्स में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, वो ज्यादातर प्लांट, एनिमल और ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके साथ जो सबसे बड़ा रीजन है और शायद वन ऑफ द मेजर रीजन है, वो ये है कि फार्मर्स को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता, सप्लाई चेन वीक होती है और प्रॉफिट का प्रेशर बढ़ता है, तब बाजार में मिलावट का शॉर्टकट यूज होने लगता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इतना ज्यादा केमिकल हम जब खाएंगे तो हमारी बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जितने भी एडल्ट्रेंट्स खाने में यूज हो रहे हैं, ये किडनी फेलियर कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, कैंसर रिस्क दे सकते हैं। ऑक्सीटाइसिन जैसे केमिकल हार्ट फेलियर, डिजीनेस और हार्मोनल इश्यूज देते हैं। तो सोचिए, जो खाना हम लाइफ देने के लिए खाते हैं, क्या वो खाना धीरे धीरे हमारी लाइफ छीन रहा है? तो मैं आपको कुछ ऐसे होम टेस्ट बताना चाहूंगी जिससे आप पता कर सकते हैं अपने घर पर ही कि कौन सा प्रोडक्ट असली है और कौन सा प्रोडक्ट नकली है। जैसे कि मिल्क के साथ आप आयोडीन ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें स्टार्च है या नहीं। इसके अलावा बॉयल टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फैट केमिकल्स के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर आप पनीर में लेमन जूस फिक्स करेंगे तो आपको कास्टिक सोडा का पता चल सकता है। अगर आपको मसाले टेस्ट करने हैं तो उसके लिए आप वाटर टेस्ट करिए। अगर उसमें ब्रिक पाउडर होगा मतलब ईटो का पाउडर होगा तो वो नीचे पानी में सेटल हो जाएगा, वहीं अगर उसमें फिलर्स होंगे तो वो ऊपर तैरना चालू कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप हल्दी को टेस्ट करना चाहेंगे तो एक पानी में अगर आप हल्दी डालते हैं और वो हैंड टू हैंड येलो कलर छोड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि वो नकली हल्दी है, क्योंकि असली हल्दी जो है वो कलर छोड़ने में बहुत टाइम लेती है। और इसी तरीके से अगर आपको हनी या घी को चेक करना है, अगर आप शहद को पानी में डालेंगे और वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से घुल जाता है, तो इसका मतलब उसमें चीनी का सिरप मिला हुआ है। तो बात सारी ये है कि आज हमें नहीं पता किस ब्रांड पर विश्वास करें और किस ब्रांड पर विश्वास ना करें, लेकिन उसके अलावा फिर भी हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए और ऐसा कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो उसकी रिपोर्ट हैंड टू हैंड कंज्यूमर कोर्ट में करनी चाहिए। हर रोज जो प्लेट में आता है वो सिर्फ खाना नहीं है, वो हमारी हेल्थ का वर्डिक्ट भी है। जब तक हम प्लेट का सच नहीं जानते, हमारी हेल्थ सेफ नहीं हो सकती है। ये एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है और शायद आप नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या हम सच में खाना खा रहे हैं या फिर एक धीमा जहर? और मसालों से बचने के लिए अगर जितना हो सके आप खड़े मसाले या साबुत मसाले यूज करें जो पैकेट में बंद ना आते हों। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स। इन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।